जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि भू संपर्कन क्या होता है और न्यूट्रल किसे कहते हैं। देखिए, भू संपर्कन को मैं अंग्रेजी में अर्थिंग बोलता हूं। आप लोग शायद अर्थिंग की हिंदी शायद आप लोग को पता हो, अगर नहीं पता है तो आप समझ लीजिए। जो हम लोग अर्थिंग करते हैं यानी वायर को पृथ्वी में जब जो लगाते हैं, गाड़ देते हैं, उसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं अर्थिंग। तो अर्थिंग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भू संपर्कन, अर्थात पृथ्वी से संपर्क कराना। और न्यूट्रल का मतलब होता है कि उदासीन। तो आज हम लोग यही समझेंगे कि अर्थिंग किसे कहते हैं और न्यूट्रल क्या चीज़ होता है। अक्सर लोगों में ये डाउट रहता है कि अर्थिंग और न्यूट्रल एक ही चीज़ है, लेकिन आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि इनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अर्थिंग का मतलब होता है कि इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन देना, और न्यूट्रल का मतलब होता है कि करंट का पाथ कंप्लीट करना। जैसे देखिए, हम आपको ये बताएं कि हमारे पास जब घरों में जब हम लोग खंभे से सप्लाई लेके आते हैं, तो आपको पता है कि केबल से दो तार होते हैं। तो दो तार में एक तार हमारा फेज का काम करता है, दूसरा तार हमारा न्यूट्रल का काम करता है। देखिए, जो फेज तार होता है उसमें से करंट एंट्री करती है, वो आती है आपके घरों में, आपके जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनको सभी को सप्लाई देती है। उसके बाद वो न्यूट्रल के थ्रू फिर आप जिस खंभे से आपने बिजली का कनेक्शन लिया है, पुनः उसी खंभे में होते हुए पावर हाउस तक वो जाती है। ऐसा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल है दोस्तों, न्यूट्रल अगर मैं बात करूँ न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का काम होता है कि जो करंट है उसका सर्किट कंप्लीट करता है, उसका जो मार्ग है उसको पूरा कंप्लीट करता है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। चलो मान लेता हूँ ये बैटरी है। अब इस बैटरी को हमने क्या किया कि एक बल्ब से हमने जोड़ दिया। चलिए, इसको हमने जोड़ भी दिया। यहाँ से एक तार आया, इसमें जुड़ा, और एक तार आया, इसमें जुड़ गया। अब हमने क्या किया कि इसको जोड़ दिया। ये मान लेता हूँ ये बैटरी है और ये आपका बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब है, ये बैटरी है। अब सुनिए, इसमें से आपको पता है कि बैटरी में एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो जो प्लस होता है वो फेज का काम करता है, जबकि माइनस न्यूट्रल का काम करता है। जो हमारे घरों में जो वायरिंग करते हैं उनको ये फेज न्यूट्रल नहीं पता होता है, तो वो लोग गरम ठंडा वायर करके बोलते हैं। तो गरम का मतलब होता है फेज और ठंडा का मतलब होता है न्यूट्रल, ये आप समझ सकते हो। अब जैसे आप इसको बैटरी से इस बल्ब को जोड़ेंगे तो यहाँ फेज से करंट यानी बिजली निकलती है और इस बल्ब में जाती है। तो देखिए, बल्ब में बिजली गई थी तो इसको वापस भी होना है। जब तक जहाँ से निकली थी, अगर जब तक वहाँ पे नहीं जाती है तो माना ये नहीं माना जाता है कि इसमें बिजली पहुँची है। अगर यहीं से अगर कहीं इस कनेक्शन काट दें तो बिजली फिर नहीं जाती है। तो देखिए, यहाँ पे जो करंट लेके आया उसका नाम है फेज। अब इसको कोई ना कोई है जो पुनः बैटरी तक ले जाए, तो इसको जो बैटरी तक ले जाता है उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं न्यूट्रल। ये तो आपका फेज हो गया। तो न्यूट्रल का काम होता है कि सर्किट कंप्लीट करता है, बस। लेकिन अगर हम सोचें कि अर्थिंग का काम यही होता है तो ये गलत आप सोच रहे हैं। अर्थिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन देना। जैसे मैं आपको बताऊं, आप आटा चक्की मशीन पे कभी गए होंगे तो वहाँ पे जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है बड़ी सी, अगर देखिए भाई, वो काफ़ी समय से काम करती है, लगभग वो 5-5, 6-6 घंटे तक लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं फॉल्ट होने की संभावना होती है। हो सकता है कि हीट होने की वजह से बाइंडिंग आपकी ख़राब हो सकती है, बाइंडिंग का तार टूट सकता है, बाइंडिंग का तार टूट के हो सकता है उसके बॉडी से जाके चिपक जाए। तो अगर मान लीजिए उसके बॉडी से चिपक गया है तो उसमें फिर करंट आ सकती है। अगर जो व्यक्ति फिर आटे को पीस रहा है, यानी आटा चक्की में अपना काम कर रहा है, तो उसको झटका लग सकता है, करंट का शॉक लग सकता है। तो हम करते क्या है, अगर मान लीजिए सपोज दैट ये मान लेता हूँ हमारा ये इंडक्शन मोटर है मेरा, ये क्या है, इंडक्शन मोटर है, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है। अब हुआ क्या कि अगर इसमें जो बाइंडिंग है, अगर वो कहीं गर्म आहट से हो सकता है टूट गई, और टूटने के बाद इसकी बॉडी से जाके अंदर ही चिपक गई। अब उसमें अंदर चिपक गए तो जाहिर सी बात है फिर बिजली आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसके बगल में अगर कोई भी इंसान अगर काम करेगा फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो करंट अगर लग बाई चांस वो कहीं से लीक होके आ भी गई है तो वो किसी को झटका ना दे। तो झटका ना दे तो इसके लिए हम करते क्या हैं, किसी मोटर से एक वायर लाते हैं और यहाँ पे पृथ्वी में उसको हम गाड़ देते हैं, यानी कह सकते हैं ग्राउंड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो वायर हमने ग्राउंड किया है इसी का नाम दोस्तों अर्थिंग है। तो यहाँ पे जो अर्थिंग है इसका काम होता है कुल मिला के प्रोटेक्शन देना। अच्छा, मान लेता हूँ जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे होंगे जो 10th और 12th के होते हैं,
तो एक चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा कि आज से कुछ वर्षों पहले हम लोग क्या करते थे कि खंभा से एक तार लाते थे फेज का, और एक तार वहाँ से हम लोग क्या करते थे, बल्ब से एक तार हम ले जाते थे, पृथ्वी में गाड़ देते थे। तो लोग उसको हमेशा अर्थिंग ही बोलते हैं, लेकिन वो दोस्तों अर्थिंग वो नहीं है, वो अब न्यूट्रल बन चुका है। अर्थिंग का मतलब समझिए कि जब किसी इक्विपमेंट से एक वायर निकाल के ज़मीन में गाड़ दें और उसका मेन काम हो कि उसको प्रोटेक्शन देनी। जो मान लेता हूँ अलग बाई चांस कहीं से लीकेज करंट अगर आ रही है, कहीं से तार टूट गया और जाके बॉडी में चिपक गया, तो अगर वहाँ से लीकेज करंट आ रही है तो वो किसी व्यक्ति को झटका ना दे, वो चुपचाप उसको ग्राउंड कर दिया जाए, तो वो हमारा कहलाता है अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन देना, और जबकि न्यूट्रल का मतलब होता है कि सर्किट को कंप्लीट करना। जहाँ से करंट गई थी पुनः उसको, यानी फेज का काम होता है करंट को ले जाना, और न्यूट्रल का काम होता है कि करंट जहाँ से गई थी पुनः वहीं पे पहुँचाना, इसका काम होता है। तो ये बात हुई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपके मन में ये डाउट हो कि जो हम लोग घरों में एक तार खंभे से लाते हैं, फिर बल्ब से एक तार हम लोग ज़मीन में गाड़ के हमेशा उसमें पानी नमक वमक डालते हैं, वो अर्थिंग है, तो आप गलत सोच रहे हो। वो अर्थिंग नहीं है, वो आपका न्यूट्रल बन चुका है। वो अर्थिंग था लेकिन अब वो न्यूट्रल, क्योंकि देखो हुआ क्या कि जो हमारी पृथ्वी होती है ये भी एक प्रकार का कह सकते हैं कि तार की भांति व्यवहार करता है। तो अगर फेज वायर हम लोग लाए हैं तो उसको पुनः जहाँ से आया था उसको पुनः वहाँ पे जाना पड़ता है। तो मान लीजिए मेरे पास तार की मतलब कमी थी, पैसे नहीं था, तो हमने तार नहीं लिया, एक ही तार से हमने काम किया। तो एक छोटा सा वायर हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी में ज़मीन में देखा करो गाड़ देते हैं। तो जो करंट बल्ब में गई थी वो ग्राउंड से होते हुए तब जाके खंभे से जहाँ से बिजली आई थी पुनः वहाँ पे वो पहुँच जाती है। यानी कह सकते हैं कि जो खंभा होता है वो ज़मीन से खड़ा होता है, तो वो अपना वहाँ से वो सर्किट कंप्लीट कर लेता है। तो वो आपका अर्थिंग ना हो कि वो न्यूट्रल है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। आगे मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।